तो वेलकम बैक गाइस टू आवर नेक्स्ट वीडियो। अभी तक हमने लास्ट वीडियोस में अपने दो क्लासिकल प्रॉब्लम्स कवर कर दिए हैं। तो जिसमें हमारा आता है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, ठीक है, ये हमारा डन है, ठीक है। और दूसरा हमारा आता है रीडर राइट। तो ये दोनों हम कवर कर चुके हैं। तो अब आते हैं ना हम अपनी थर्ड वीडियो पे, ठीक है। तो आप लोग ये फोटो देख के तो समझ ही गए होंगे कि अब हम क्या कवर करने वाले हैं। तो हम लोग कवर करने वाले हैं डाइनिंग फिलोसफर्स। तो ये जो पांच साइंटिस्ट जैसे दिखने वाले लोग हैं, ये एक्चुअली में साइंटिस्ट नहीं है, ये हैं फिलोसफर्स। तो हम आज कवर करेंगे डाइनिंग फिलोसफर्स की प्रॉब्लम, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम ये है, अपने पास ना पांच फिलोसफर्स हैं और पांच ही हमारे पास चॉपस्टिक्स हैं। चॉपस्टिक्स हो गए, फोक्स हो गए, जो भी आप समझना चाहो। तो ये हमारा पांच है, ठीक है। तो अब सबसे पहले ना हम इन फिलोसफर्स को नेम दे देते हैं, तो नंबरिंग दे देते हैं। तो यहाँ पे P0 हो गया, P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, P4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीन है कि अब एक काम और करते हैं, फोक्स को और नंबरिंग दे देते हैं। तो हर एक बंदे के लेफ्ट में जो वो है ना फोक, उसे हम दे देते हैं उसी का वाला नंबर। जैसे P0 के लेफ्ट में 0 फोर्क है, P1 के लेफ्ट में फर्स्ट फोर्क है, P2 के लेफ्ट में सेकंड, थर्ड, और ऐसे ही P4 के लेफ्ट में हमारा फोर्थ फोर्क है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब प्रॉब्लम ये है कि इनके पास ना खाना है, ठीक है। ये खाना रखा है बीच में और ये डाइनिंग टेबल है, आप मान सकते हो, ठीक है। तो डाइनिंग टेबल है, अब बीच में खाना रखा है, अब इन्हें ना खाना खाना है, ठीक है। तो खाना खाने के लिए एक रिक्वायरमेंट ये है कि एवरी फिलोसोफर, ठीक है, हर एक फिलोसोफर को ना दो फोक्स चाहिए, ठीक है। हर एक फिलोसोफर को दो दो चॉपस्टिक्स चाहिए टू ईट, ठीक है। अब जो हमारे फिलोसफर्स है ना, ये बहुत ही क्या कहते हैं, अजीब से इंसान है। तो इनके पास कुछ काम तो है नहीं, सिर्फ दो ही काम है इन पे, ईटिंग करना या थिंकिंग करना, ठीक है। यानी कि खाना और सोचना, खाना और सोचना, इसके अलावा और कुछ काम ही नहीं है। जब खा रहे होते हैं तो सोचते नहीं है, जब सोच रहे होते हैं तो खाते नहीं है। तो ऐसा सीन है कि ये बस दो ही स्टेट्स में रह सकते हैं, या फिर तो खाना या फिर सोचना, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हर एक फिलोसफर को खाने के लिए चाहिए दो चॉपस्टिक्स, बहुत बढ़िया। तो अगर हमारे पास पांच फिलोसफर्स हैं, तो पांच फिलोसफर्स के लिए अगर हमारे पास 10 चॉपस्टिक्स होती तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती कि हर एक फिलोसफर कभी भी आएगा, कभी भी खाएगा, कुछ भी करेगा वो। तो कोई इशू नहीं होता। लेकिन पर हमें तो इशू क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए हमने भाई पांच चॉपस्टिक्स से देने हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये पांच चॉपस्टिक्स है। तो सबसे पहले आते हैं हम, तो आपको प्रॉब्लम तो समझ आई गई होगी। तो अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। ठीक है जी। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए फिर से नंबरिंग दे देते हैं, P0 P1 P2 P3 P4, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो अभी जब आपको ये सॉल्यूशन दिख रहा होगा ना, सॉल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले क्या है कि ये कह रहे हैं कि सबसे पहले अगर कोई भी फिलोसफर खाना खाना चाहता है, तो खाना खाने से पहले उसे अपना लेफ्ट फोर्क लेना पड़ेगा। जैसे P0 है, P0 को अगर खाना खाना है तो उसके लेफ्ट के लिए है 0th फोर्क, तो 0th फोर्क लेगा। फिर उसे अपना राइट फोर्क लेना पड़ेगा, फर्स्ट फोर्क, फिर उसके बाद वो खाना खा पाएगा। और जब वो खाना खा के अपना खाना खा चुकेगा, ठीक है, जब वो ईट स्टेट से बाहर आएगा, तब उसे अपना लेफ्ट फोर्क पहले वापस रखना है, तो लेफ्ट फोर्क को वापस रखेगा। फिर उसके बाद वो राइट फोर्क अपना वापस रखेगा, ठीक है, लेफ्ट फोर्क वापस रख दिया, फिर राइट फोर्क वापस रख दिया। फिर उसके बाद P1 उस फर्स्ट फोर्क को यूज कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली बात यह है कि फर्स्ट फोर्क, जो पांचों फोर्क्स है ना, वो हमारे शेयर्ड रिसोर्सेज की तरह काम कर रहे हैं। कि जो एडजेसेंट हमारा फिलोसफर है ना, जैसे P0 के लिए हमारा एडजेसेंट फिलोसफर है P4, P0 के लिए हमारा एक और एडजेसेंट फिलोसफर है P1। तो इन दोनों के जो फोर्क्स है ना, 0 और 1, ये 0 और 1 शेयर हो रहे हैं P4 के बीच में और P1 के बीच में, जो P0 के दो फोक्स है, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है जी। तो अब पहले सबसे पहले हमने सॉल्यूशन अप्रोच नंबर 1 दी है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले 0th फिलोसफर आया, अब वो सोचना तो खत्म कर चुका है, अब वो चाहता है कि भाई वो खाना खाए। तो खाना खाने के लिए सबसे पहले उसने चॉपस्टिक नंबर 0 उठाई। तो 0 उठाने के लिए हमारे पास है ये I mod 5। देख लेते हैं क्या करता है। 0 mod 5 से हमारे पास आई 0, तो 0th नंबर की चॉपस्टिक उठा लो। 0th नंबर क्या है, लेफ्ट चॉपस्टिक। तो बंदे ने लेफ्ट चॉपस्टिक उठा ली,
ठीक है, फिर उसके बाद 0+1 कर लेते हैं एक बारी और, मॉड्यूलो 5, इससे हमारे पास आई फर्स्ट चॉपस्टिक, तो ये हो गई हमारी राइट। ठीक है, तो राइट चॉपस्टिक इसने उठा ली। जब इसको दोनों चॉपस्टिक मिल गई, मतलब दोनों रिसोर्स मिल गए, उसके बाद ही अब खाना खा सकता है। ठीक है, इसने खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर जीरो चॉपस्टिक को नीचे रख दिया वापस, फिर फर्स्ट चॉपस्टिक को रख दिया, फर्स्ट चॉपस्टिक को वापस रख दिया। ठीक है, तो सीक्वेंशियली देखें तो जैसे P0 आया, खाना खाया, रख दिया, फिर उसके बाद फर्स्ट फिलोसफर आया, उसने भी सेम फर्स्ट चॉपस्टिक उठाई, सेकंड उठाई, खाना खाया, फिर रख दिया। ठीक है, तो सीक्वेंशियली चले तो काम सही बन रहा है हमारा। ठीक है, 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, काम बन रहा है। ठीक है, अब आते हैं भाई कि अगर हमने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर दी। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास ठीक है, 1 मिनट बस, हो गया। ठीक है, ये है P0, ये है P1, ये हाँ बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो 0 1 2, ठीक है, तो अब हमारे पास सबसे पहले 0th फिलोसफर आया। ठीक है, 0th फिलोसफर आया, उसने लेफ्ट फोर्क उठाया, उसने ये लाइन तक एग्जीक्यूट कर दिया। तो लेफ्ट फोर्क 0th फिलोसफर के लिए हमारा हुआ 0th फोर्क। तो ये वाला फोर्क अब चला गया है P0 प्रोसेस के पास। ठीक है, P0 फिलोसफर के पास। ठीक है, 0th फिलोसफर के पास। फिर उसके बाद अब हमारा आता है फर्स्ट फर्स्ट वाला फिलोसफर। ठीक है, मतलब फर्स्ट फिलोसफर आया, अब वो भी यही कहता है, अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गई। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ, फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट फिलोसफर आया, फर्स्ट फिलोसफर ने भी एक और फोर्क उठा लिया। ऐसे ही करते करते आप समझ ही गए होंगे कि सेकंड फिलोसफर ने सेकंड फोर्क उठा लिया, थर्ड फिलोसफर ने थर्ड फोर्क, फोर्थ फिलोसफर ने फोर्थ फोर्क। तो एक तरीके से ना ये सर्कल बन गया एक। और सारे के सारे फिलोसफर्स क्या कर रहे हैं, सारे के सारे फिलोसफर्स बेसिकली वेटिंग स्टेट में चले गए, क्योंकि ईट करने से पहले तो उन्हें ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी ना, अपना राइट फोर्क भी तो चाहिए उन्हें। अब राइट फोर्क कैसे आएगा, हर एक ने तो अपना लेफ्ट लेफ्ट उठा लिया, तो बेसिकली ये एक डेडलॉक की सिचुएशन बन गई है। समझ रहे हो ना आप लोग, तो डेडलॉक आ गया है। अब हर एक बंदा ये कह रहा है कि मेरे पास लेफ्ट फोक तो है, ठीक है लेफ्ट फोक तो है, लेकिन पर हर एक क्या कर रहा है, राइट फोक का वेट कर रहा है। तो भाई कुछ भी नहीं हो पाएगा, सारे के सारे भूखे रह जाएंगे, और ये जो हमारे फिलोसफर्स है कभी खाना खा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये अप्रोच हमारी जो है काम नहीं करी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट अप्रोच पे। ठीक है, तो नेक्स्ट अप्रोच देखते हैं कि वो क्या कहती है। सो अब इसमें क्या है, इसमें हमने अप्रोच 2 में ना सबसे बढ़िया चीज ले आए हैं, मैजिकल सी चीज हमारी, म्यूटेक्स। म्यूटेक्स बोले तो बाइनरी सीमाफोर। हमने कहा कि भाई जैसे ही कोई बंदा जो है ना चॉपस्टिक उठाने जाता है, तो सीमाफोर लगा दो, डाउन सीमाफोर और अप सीमाफोर। ठीक है, जब वो रख खाना खा चुका होता है, जब वो रख देता है, तो हमें पता है सीमाफोर की वैल्यू तो 1 होती है, बाइनरी सीमाफोर की। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू 1 है। तो अब एक बार इसे टेस्ट करके देख लेते हैं कि क्या ये सॉल्यूशन सही है या इसमें भी कुछ कमी है। तो फिर से इन्हें नंबरिंग दे देते हैं, P0, P1, P2, P3, P4। हाँ जी, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारा भाई सोच चुका P0 बहुत ज़्यादा, अब भाई उसे भूख लग रही है, वो खाना खाएगा। तो P0 आया, ठीक है, उसने डाउन करा म्यूटेक्स को, तो डाउन करने का मतलब इससे कर दिया 0, 0 कर दिया। अब उसके बाद वो लेफ्ट फोर्क उठाता है, लेफ्ट फोर्क उठाया, ठीक है, फिर उसके बाद उसने राइट फोर्क उठाया, राइट फोर्क भी उठा लिया, फिर उसके बाद वो खाना खा रहा है, खाना खाया, फिर सेम इसने जो लेफ्ट फोर्क वापस रख दिया, राइट फोर्क भी वापस रख दिया, भाई इसका काम हो गया। तो मतलब सीक्वेंशियली देखा जाए तो इस हिसाब से हम क्या समझे कि P0 खाएगा, फिर उसके बाद P1 आएगा, P2 आएगा, तो ये तो चल ही रहा था ना पहले भी, तो इसने क्या अलग क्या दे दिया हमें। तो इसमें हमें ये देखना है कि भाई डेडलॉक की सिचुएशन आ पा रही है नहीं आ पा रही, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जब होती है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए एक बार देख लेते हैं। ठीक है जी, तो फिर से बना देते हैं। ठीक है, तो हमारा वहां पे क्या हुआ था भाई, एक बंदे ने लेफ्ट फोक ले लिया, उसके बाद ही कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गई। तो कर लेते हैं, P0 आया, ठीक है, यहाँ पे उसने लेफ्ट फोक ले लिया, 0th फोक उसे एलोकेट हो चुका है। ठीक है, अब वो क्या है, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ, अब आया P1। P1 आया, P1 आने के बाद वो डाउन करने की कोशिश करेगा म्यूटेक्स को 0 से -1 करने की कोशिश करेगा, लेकिन पर वो तो हो ही नहीं सकता, ये तो इनफाइनाइट वेट पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट वेट पे चला गया हमारा, और बेसिकली ये कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ये यहीं पर ही फंस जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा
ठीक है, तो उसके बाद फिर हमारा अगर हम कोई और देखना चाहें, P2 आया तो सेम चीज़ होगी, P2 भी आएगा, डाउन करने की कोशिश करेगा जीरो को, -1, वो कभी होगा नहीं, तो ये भी इनफाइनाइट वेट में चला जाएगा। तो इसका मतलब एटॉमिसिटी तो हमारी अचीव हो रही है, ठीक है, कि एक बारी में एक बंदा हमारा खाना खा पा रहा है, ठीक है। तो एक बारी में एक बंदा आया, उसने फोर्क उठाया, खाना खाया, रख दिया। दूसरी बारी में दूसरा बंदा आया, उसने फोर्क उठाया, मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी हो रही है ना, तो भी वो एक्सेस नहीं कर पा रहा फोर्क को। जब तक मेरे हाथ में है तू फोर्क नहीं ले पाएगा। वो P0 को कह रहा है कि जब तक मेरे हाथ में है दोनों फोर्क, तो तू P1 को कह रहा है कि तू फर्स्ट फोर्क नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो जो चीज़ हम करना चाह रहे थे, वहां पे जो कमी हो रही थी, हमारी डेडलॉक जा रहा था, तो डेडलॉक तो यहाँ पे नहीं आ पा रहा, ठीक है जी। यहाँ पे ना लेकिन पर एक बहुत बड़ी कमी हो गई है, आप सब लोगों को दिख नहीं रही होगी, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एक बारी में ना एक ही बंदा खाना खा पा रहा है। अब जैसे हमारी ये टेबल है, तो टेबल में अगर हमारा P0 है ना, तो वो जब खाना खा रहा है ना, तो बेसिकली आप सभी ये देखो कि जब 0 P और 1 P0 को एलोकेटेड है, उसके बाद P3 आया, ठीक है, म्यूटेक्स भी ले लेते हैं, यहाँ पे 1 है, ठीक है, और P0 जब खाना खा रहा है तो ये 0 हो चुका है, म्यूटेक्स, ठीक है। तो P0 खाना खा रहा है, लेकिन पर यहाँ पे मेरे पास जैसे थर्ड फिलोसफर है, ठीक है, थर्ड फिलोसफर के लिए जो थर्ड चॉपस्टिक या फोर्थ चॉपस्टिक है, ये तो अवेलेबल है ना, बेसिकली रिसोर्स तो अवेलेबल है, लेकिन पर वो खाना नहीं खा पा रहा। जब वो आता है, वो कहता है भाई मेरे को भी खाना खाना है, ठीक है, वो डाउन करने की कोशिश करता है म्यूटेक्स को, म्यूटेक्स हमारा ऑलरेडी 0 है, -1 हो नहीं सकता, तो ये वेटिंग स्टेट में चला गया। बेसिकली इसका मतलब क्या है, एफिशिएंसी रिड्यूस हो रही है। हमारे रिसोर्सेज तो अवेलेबल हैं, फोर्थ रिसोर्स और थर्ड रिसोर्स, मतलब फोर्थ चॉपस्टिक और थर्ड चॉपस्टिक हमारी अवेलेबल है, फिर भी बंदा खाना नहीं खा पा रहा, ठीक है। तो आप सभी ये देखो कि यहाँ पे हमारी एफिशिएंसी तो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो गई। भाई ये तो गलत ही बात हो गई। वो बंदा ये कह रहा है कि एक इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल है और एक बारी में मैं अकेला ही खाना खाऊंगा, ठीक है, P0 आया, वो कह रहा है मैं अकेला खाना खाऊंगा, भाई शेयर कर ले, इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल है। तो ये अप्रोच भी हमारी हमें डिस्कार्ड करनी पड़ेगी, ठीक है, ये भी हम डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारी गलत हो गई, ठीक है। चल रही थी, कुछ हद तक चल गई, ठीक है, लेकिन पर भाई ये भी तो सही नहीं है ना कि एक बारी में एक ही बंदा खाना खाएगा। वो कह रहा है कि मैं अकेला ही यूज करूंगा, जब ऑलरेडी मेरे पास 3 फोर्क्स अवेलेबल हैं, तब भी वो कह रहा है नहीं भाई मैं ही अकेला खाऊंगा, तो वो भी गलत है, ठीक है जी। अब हम ना एक लास्ट अप्रोच हो रहा है, वो ट्राई करके देखते हैं, क्या देखते हैं कि वो काम कर रही है या नहीं कर रही। तो वो अप्रोच हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।